हेलो बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अध्याय 12 लालची बंदर, जो कि पुस्तक सरोवर कक्षा 4 का एक अध्याय है, यह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो लालची मतलब ग्रीडी, बंदर मतलब मॉन्की। तो पाठ का नाम क्या बना? ग्रीडी मॉन्की। तो चलो इसे पढ़ते हैं। ठीक है। एक बार की बात है, एक हरे भरे घने जंगल में एक चालाक लेकिन लालची बंदर रहता था। वह बहुत फुर्तीला और चतुर था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजें इकट्ठा करने के बारे में सोचता था। ठीक है बच्चों। उसे जंगल में तरह तरह के फल और जड़ें खाने को मिलती थी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे हमेशा लगता कि कहीं और ज्यादा स्वादिष्ट और बेहतर फल मिल सकते हैं, इसलिए वह पूरे जंगल में घूमता रहता और खाने की तलाश करता रहता। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या हुआ? एक हरा भरा जंगल था, यानी कि एक ग्रीन डेंस फॉरेस्ट था, जिसमें एक चालाक यानी कि एक स्मार्ट और एक लालची बंदर रहता था। चालाक भी था पर लालची भी था। चालाक मैंने अभी बताया, स्मार्ट, लालची यानी कि ग्रीडी, बंदर यानी कि मॉन्की रहता था। वह बहुत फुर्तीला और चतुर था। ठीक है बच्चों। बहुत एनर्जेटिक था, बहुत ज्यादा क्लेवर भी था वो। पर उसकी एक बैड हैबिट थी। क्या बैड हैबिट थी? यानी कि बुरी आदत थी हिंदी में। वह उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजें इकट्ठा करने की, यानी कि कलेक्ट करने की आदत थी। ठीक है। उसे जंगल में तरह तरह के फल और जड़ें खाने को मिलती थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। जड़ें यानी कि रूट्स मिलती थी खाने के लिए। पर वह कभी संतुष्ट यानी कि कभी उसे सेटिस्फाई नहीं होता था। ठीक है। उसे हमेशा लगता कि कहीं और से उसे ज्यादा स्वादिष्ट यानी कि मोर टेस्टी फ्रूट्स या जड़ें यानी कि रूट्स मिल सकती हैं, इसलिए वह पूरे जंगल में घूमता रहता। इसलिए वो पूरे जंगल में वही चीजें ढूंढता रहता और उसकी तलाश करता रहता, सर्च करता रहता। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ? बंदर ने जंगल में कई बार देखा था कि कुछ जानवर जरूरत से ज्यादा खाना इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर संतुलन बनाए रखते थे। परंतु बंदर को ऐसा करना नहीं आता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह ज्यादा से ज्यादा फल इकट्ठा करेगा तो उसके पास कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। एक दिन बंदर को नदी के किनारे एक विशाल पेड़ पर खूब सारे मीठे जामुन लटके हुए दिखे। जामुन इतने चमकदार और रसीले लग रहे थे कि उसे देखते ही मुंह में पानी आ गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर समझते हैं क्या हुआ। बंदर जो था उसने कई बार देखा था कि जो काफी सारे जानवर हैं वो जरूरत से ज्यादा खाना इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं, अधिकतर यानी कि मोस्टली ऐसे हैं जो संतुलन यानी कि बैलेंस बना के रखते थे। परंतु जो बंदर था उसे ऐसा करना नहीं आता था। तो आगे क्या हुआ? बंदर जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा फलों को और जो भी जड़ें हैं उनको इकट्ठा करके रखता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खा सके। ठीक है। अब एक दिन बंदर ने नदी के किनारे यानी कि रिवर के शोर पर, किनारे यानी कि शोर पर एक विशाल पेड़ यानी कि एक ह्यूज ट्री देखा, जिसमें बहुत सारे मीठे जामुन यानी कि स्वीट ब्लैक प्लम, जिसे हम जामुन बोलते हैं, वो लगे हुए थे, जो कि चमकदार यानी कि शाइनी और रसीले यानी कि जूसी लग रहे थे। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है। अब आगे क्या हुआ? देखो बच्चों, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यह बंदर रहा और ये रहा जामुन का पेड़ और ये रही नदी। यहाँ पर बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन सबको तोड़कर ले जाऊं तो कई दिनों तक मजे से खा सकता हूँ। लेकिन समस्या यह थी कि नदी के पास मगरमच्छ रहते थे और पानी गहरा था। तो बच्चों, उसने क्या सोचा कि अगर वो जामुन को तोड़ ले, ठीक है, तोड़ ले और वो लेकर जाए तो उसे कई दिनों तक खा सकेगा। पर समस्या यानी कि प्रॉब्लम क्या थी कि
नदी के पास जो थे बहुत सारे मगरमच्छ यानी कि क्या रहते थे, क्रोकोडाइल रहते थे। और जो पानी था, जो नदी का पानी था, वाटर था, वो बहुत ज्यादा गहरा यानी कि डेंस था। ठीक है, आगे क्या हुआ? बंदर ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने डर को नजरअंदाज कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ की एक मजबूत टहनी पकड़कर लटक गया। बंदर धीरे धीरे पेड़ की टहनी पर चढ़ा और लटक कर जामुन तोड़ने लगा। उसने कई छोटे छोटे जामुन तोड़ लिए, लेकिन उसकी नजर बहुत ही बड़े और पके हुए जामुन के गुच्छे पर पड़ी। उसने सोचा, अगर यह जामुन मिल जाए तो मेरा पूरा दिन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ समझते हैं क्या हुआ। तो बंदर ने उस चीज के बारे में थोड़ी देर सोचा, फिर उसने उस चीज को नजरअंदाज यानी कि इग्नोर कर दिया। आगे क्या हुआ? फिर उसने हिम्मत जुटाई यानी कि करेज अपना किया, और फिर उसके बाद एक मजबूत टहनी यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जो टहनी यानी कि ब्रांच होती है ट्री की, उस पर उसको पकड़ लिया और उसके सहारे फिर वो पेड़ पर लटक कर, टहनी के सहारे लटक कर जामुन तोड़ने लगा। ठीक है बच्चों, फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? उसे एक जामुन का गुच्छा दिखा, बहुत पका हुआ था, मतलब राइप था प्रॉपरली। ठीक है, वो पका हुआ था। तो उसने क्या सोचा कि मैं अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा आज का पूरा दिन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या हुआ देखते हैं। वह धीरे धीरे सबसे बड़े और पके हुए जामुन के गुच्छे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने वह गुच्छा पकड़ने की कोशिश की, अचानक टहनी टूट गई और वह सीधे नदी में गिर पड़ा। पानी में गिरते ही मगरमच्छों ने उसकी ओर देखा। वह डर से कांप गया और तेजी से नदी में हाथ पैर चलाने लगा। मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन सौभाग्य से बंदर को पास ही एक बड़ा पत्थर दिख गया। उसने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और उस पत्थर पर चढ़ गया। आगे क्या हुआ बच्चों? देखो, अब वह धीरे धीरे पास जा रहा था। हमने अभी देखा कि जामुन उसे गुच्छा दिखा था, गुच्छा यानी कि बंच। ठीक है, उसे दिखा था, उसके वो धीरे धीरे पास जा रहा था। अब वो उसकी तरफ बढ़ा तो क्या हुआ? वो पकड़ने की कोशिश करता है तो टहनी जो होती है, ब्रांच जो होती है, उसके हाथ से फिसल जाती है और वो नीचे नदी में गिर जाता है, गिर गया। अब क्या हुआ? जो नदी थी उसके अंदर क्या थे? मगरमच्छ थे, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे। अब मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो बहुत ज्यादा डर में कांप जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है? उसे तैरने लगता है, मतलब अपने हाथ पैर हिलाता है यानी कि तैरने लगता है, स्विम करने लगता है नदी में। ठीक है, फिर उसे वहां पर क्या दिखता है? एक पत्थर दिखता है यानी कि एक स्टोन दिखता है। फिर उसके ऊपर वो छलांग लगाता है, छलांग यानी कि जंप करता है उसके ऊपर। ठीक है, और वह मगरमच्छों से बच जाता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या हुआ देखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, ये रहा बंदर। बंदर देखो पत्थर पर बैठा है और यहाँ पर कितने सारे मगरमच्छ हैं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। ठीक है बच्चों, बंदर की सांसें तेज चल रही थी, उसका पूरा शरीर भीग चुका था और उसके हाथ से सारे जामुन पानी में गिर गए थे। उसने अपने आसपास देखा, वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में सफल हुआ। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तय किया कि आगे से वह जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करने की कोशिश नहीं करेगा और संतोष रखना सीखेगा। तो आगे क्या हुआ? जो बंदर था उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ हो, मगरमच्छ दिखे और डर लगे तो फिर वो इतना ज्यादा कूदा, ये सब हुआ तो उसे क्या हुआ? बहुत ज्यादा सांसें तेज हो गई, है ना। फिर उसका जो पूरा शरीर था वो पानी में गिर रखा था, तो भीग चुका था वो पूरा, है ना बच्चों। अब जो उसके जामुन थे, वो उसने जामुन इकट्ठे भी किए थे, वो सारे जामुन किसमें गिर गए? नदी में, जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में भी, है ना। तो उसके आसपास देखा, बहुत ज्यादा मुश्किल से वो जान बचाई थी उसने अपनी। मुश्किल यानी कि बहुत ज्यादा कठिनाई से, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से उसने अपनी जान बचाई थी। ठीक है बच्चों, अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपनी जो मिस्टेक थी उसका एहसास यानी कि रियलाइजेशन हुआ, और उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या निर्णय लिया
कि वो कभी ज्यादा फल इकट्ठे अब नहीं करेगा और जितना है उसमें संतोष रखना सीखेगा, यानी कि सैटिस्फाई रहना सीखेगा। ठीक है बच्चों। शब्दार्थ मीनिंग्स। घना मीन्स डेंस, फुर्तीला मीन्स अजाइल, चतुर मीन्स क्लेवर, संतुष्ट मीन्स सैटिस्फाइड, चमकदार मीन्स शाइनी, विशाल मीन्स ह्यूज, जरूरत मीन्स नेसेसिटी, संतुलन मीन्स बैलेंस, रसीली मीन्स जूसी, हिम्मत मीन्स करेज, मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग, एहसास मीन्स रियलाइजेशन। ठीक है बच्चों। अभ्यास एक्सरसाइज। कहानी से फ्रॉम द स्टोरी। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। प्रश्न 1, जंगल में बंदर को हमेशा क्या महसूस होता था? उत्तर होगा, जंगल में बंदर को हमेशा यह महसूस होता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करना है। वह यही सोचता रहता था कि उसे कहीं पर और ज्यादा स्वादिष्ट फल और जड़ें मिल सकती हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, बंदर ने जामुन तोड़ने के लिए क्या तरीका अपनाया? उत्तर, बंदर ने जामुन तोड़ने के लिए यह तरीका अपनाया कि वह एक मजबूत पेड़ की टहनी पर लटक गया और जामुन तोड़ने लगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, नदी के पास मगरमच्छों की उपस्थिति से बंदर को क्या खतरा था? उत्तर होगा, नदी के पास मगरमच्छों की उपस्थिति से बंदर को यह खतरा था कि अगर वह नदी में गिर जाता तो मगरमच्छ उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, बंदर ने बड़े और पके हुए जामुन के गुच्छे को पकड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, बंदर ने बड़े और पके हुए जामुन के गुच्छे को पकड़ने की इसलिए कोशिश की क्योंकि वह गुच्छा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था और उसने यह भी सोचा अगर वह उसे पकड़ ले तो उसका दिन बन जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, टहनी हिलने के बाद बंदर के साथ क्या हुआ? उत्तर, टहनी हिलने के बाद बंदर नदी में गिर गया। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ख, खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। बढ़ते हैं बच्चों। पहला, वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा डैश इकट्ठा करना चाहता था। उत्तर होगा खाने की चीजें। ठीक है बच्चों। दूसरा, नदी के किनारे एक विशाल पेड़ पर डैश लटके थे। उत्तर होगा जामुन। तीसरा, मगरमच्छों को देखकर बंदर डैश से कांप गया। उत्तर होगा डर से। चौथा, बंदर का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे डैश में गिर गया। उत्तर होगा नदी। पांचवा, मगरमच्छों से बचने के लिए उसने डैश पर छलांग लगाई। उत्तर होगा पत्थर पर। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। क, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। लिखते हैं बच्चों। पहला, बंदर मीन्स मंकी। दूसरा, जंगल मीन्स फॉरेस्ट। तीसरा, फल मीन्स फ्रूट। चौथा, नदी मीन्स रिवर। पांचवा, पेड़ मीन्स ट्री। छठा, पत्थर मीन्स स्टोन। सातवां, पानी मीन्स वाटर। आठवां, गुच्छा मीन्स बंच। नौवां, टहनी मीन्स ब्रांच। 10वां, मगरमच्छ मीन्स क्रोकोडाइल। ठीक है बच्चों। घ,
उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों लिखते हैं, पहला लालची, उल्टा शब्द होगा निस्वार्थी। ठीक है। दूसरा मीठा, उत्तर होगा कड़वा। तीसरा डर, उत्तर होगा निडर। चौथा छोटा, उत्तर होगा बड़ा। पांचवा संतोष, उत्तर होगा असंतोष। छठा मजबूत, उत्तर होगा कमजोर। अड़ वचन बदलिए, चेंज द नंबर। ठीक है बच्चों, करते हैं। पहला जानवर, उत्तर होगा जानवरों। दूसरा जड़, उत्तर होगा जड़ों। तीसरा पेड़, उत्तर होगा पेड़ों। चौथा दिन, उत्तर होगा दिनों। पांचवा पत्ता, उत्तर होगा पत्तों। छठा टहनी, उत्तर होगा टहनियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। च बंदर ने कौन सी गलती की जिससे वह नदी में गिर पड़ा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? What mistake did the monkey make that caused him to fall into the river? If you were in his place, what would you have done? तो बच्चों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि बंदर ने ऐसी कौन सी गलती करी कि उस वजह से वह पानी में यानी कि नदी में गिर गया, और अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते? बंदर ने गलती क्या की थी कि उसने टहनियां पकड़ी थी, लालच में आके उसने जामुन लेने के लिए पेड़ से वो यह भूल गया कि नीचे बहुत ज्यादा गहरी नदी है और उसमें मगरमच्छ रहते हैं, तो उसने ये गलती करी थी कि वह लालच में आ गया था, है ना बच्चों। अगर हम उसकी जगह होते तो क्या आप ऐसे जामुन को पकड़ने के लिए जाते? तो आप ये खुद सोच सकते हैं और खुद लिखेंगे इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। 6 इन पतंगों की डोर आपस में उलझ गई है, पतंग के रंग की पेंसिल से उसकी डोर को रंगिए। The strings of these kites have intermingled. Use the same color as the kite to color its string and separate it. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पतंगे दी हुई हैं, इनकी जो डोर है वो उलझ गई है आपस में, तो आप सभी को जो इसमें कलर है, रंग है, उनकी डोर में वही रंग भरना है। ठीक है बच्चों, यह आप स्वयं करेंगे। ठीक है। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हमेशा पहले स्थिति का आंकलन करें। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।